कोविड-19 का खतरा एक बार फिर इंडिया पर मंडरा रहा है। 25 मई 2025 तक देश में कोरोना वायरस इन्फेक्शंस में एक चिंताजनक बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार इस समय पूरे देश में 351 एक्टिव केसेस हैं। यह संख्या पिछली पीक्स की तुलना में भले ही छोटी लगे, लेकिन यह एक ऐसा ट्रेंड दिखाती है जिस पर हमें तुरंत ध्यान देने और सावधानी बरतने की जरूरत है। वायरस गायब नहीं हुआ है, यह हमारी कम्युनिटीज में सर्कुलेट हो रहा है। हमें इस सच्चाई को मानना होगा। हेल्थ अथॉरिटीज इस डेवलपिंग सिचुएशन को करीब से मॉनिटर कर रही है और नागरिकों से पोटेंशियल रिस्क्स के बारे में अवेयर और इन्फॉर्म्ड रहने की अपील कर रही है। इस जिद्दी पैथोजन के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और इसके लिए सभी को फिर से विजिलेंस बरतने की जरूरत है। डेली इन्फेक्शन रेट्स इस उभरते चैलेंज की एक साफ तस्वीर पेश करते हैं। सैटरडे 24 मई 2025 को इंडिया में कोविड-19 के 16 नए केसेस रिपोर्ट हुए। ये केसेस किसी एक रीजन तक सीमित नहीं थे, वे कई स्टेट्स में फैले हुए थे, जो एक वाइडर ट्रांसमिशन पैटर्न का संकेत देता है। महाराष्ट्र, खासकर थेन में 8 नए इन्फेक्शंस रिकॉर्ड किए गए। उत्तराखंड और हरियाणा दोनों राज्यों में 3-3 नए केसेस रिपोर्ट हुए। उत्तर प्रदेश के नोएडा में और कर्नाटक के बेलागावी में एक नया केस रजिस्टर हुआ। यह जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक कोऑर्डिनेटेड नेशनल रिस्पांस की जरूरत को दिखाता है। यह इस बात की भी याद दिलाता है कि वायरस कहीं भी सामने आ सकता है और अलग-अलग कम्युनिटीज को अफेक्ट कर सकता है। एक दिन पहले फ्राइडे 23 मई 2025 को भी आंकड़ों ने एक चिंताजनक ट्रेंड का संकेत दिया था। गुजरात के अहमदाबाद में 20 नए केसेस का एक बड़ा क्लस्टर रिपोर्ट हुआ। उत्तर प्रदेश में 14 इन्फेक्शंस देखे गए, जबकि हरियाणा में उस दिन 5 और केसेस डॉक्यूमेंट हुए। कर्नाटक का एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन हब बेंगलुरु में 9 केसेस रिपोर्ट हुए। चिंता की बात यह है कि बेंगलुरु में 9 पेशेंट्स में से सिर्फ 9 ही पॉजिटिव थे। ये पर्टिकुलर केस सभी एज ग्रुप्स, यहाँ तक कि बहुत छोटे बच्चों की भी वायरस के प्रति vulnerability को हाईलाइट करता है। देश के अलग-अलग हिस्सों से लगातार नए केसेस की रिपोर्टिंग इस बात की पुष्टि करती है कि यह कोई आइसोलेटेड फिनोमेनन नहीं है, बल्कि एक व्यापक रिसर्जेंस है। इंडिया में कोविड-19 केसेस में बढ़ोतरी कई दूसरे देशों में बढ़ते इन्फेक्शंस के बीच हो रही है। पाकिस्तान, चाइना, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देश में वायरस के नए वेव्स से जूझ रहे हैं। एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में इससे पता चलता है कि नए वेरिएंट्स सर्कुलेट हो रहे होंगे और पॉपुलेशन इम्यूनिटी कम हो रही होगी। पूरी दुनिया को इंटरकनेक्टेड है इसका मतलब है कि एक रीजन में दूसरे रीजन्स को तेजी से इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसलिए इंडिया को प्रिपेयर्डनेस पर नया फोकस रखना बहुत जरूरी है। हमें ग्लोबल ट्रेंड से सीखना चाहिए और इस लगातार बने हुए ग्लोबल हेल्थ थ्रेट के खिलाफ अपने डिफेंसेस को मजबूत करना चाहिए। कोविड-19 के रिसर्जेंस के साथ दुख की बात है कि नई मौतें भी हुई हैं। बेंगलुरु में हाल ही में एक 84 साल के आदमी की वायरस से मौत हो गई। उन्हें 13 मई 2025 को व्हाइटफील्ड के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और वे पहले से ही सीवियर कोमॉर्बिडिटीज से जूझ रहे थे। 17 मई को उनका निधन हो गया। उनका कोविड-19 टेस्ट, जो उनके जीवित रहते हुए लिया गया था, 24 मई को पॉजिटिव आया। यह दुर्भाग्यपूर्ण मौत देश में एक नए कोविड-19 वेरिएंट की डिस्कवरी की रिपोर्ट के बाद हुई, जिससे नए स्ट्रेन्स की पोटेंशियल सिवेरिटी या ट्रांसमिसिबिलिटी को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। जान का जाना, खासकर वल्नरेबल पॉपुलेशंस में वायरस के लगातार बने हुए खतरे की एक कठोर याद दिलाता है। एक और बहुत दुखद केस महाराष्ट्र के थेन में एक 21 साल के युवक का था। यह नौजवान, जिसे सीवियर डायबिटीज थी और वह डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से पीड़ित था, उसकी भी मौत हो गई। उसके केस में कोविड-19 एक इंसिडेंटल फाइंडिंग के तौर पर रिपोर्ट हुआ था। हालांकि यह मौत 25 मई 2025 से पहले के हफ्ते में ग्रेटर मुंबई एरिया में रिपोर्ट की गई चौथी कोविड पॉजिटिव मौत थी। ऐसी घटनाएं भले ही मौत का प्राइमरी कॉज कोमॉर्बिडिटीज हों, उस एडिशनल बर्डन को हाईलाइट करती हैं जो कोविड-19 इन्फेक्शन पहले से कॉम्प्रोमाइज्ड हेल्थ पर डाल सकता है। यह अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस वाले लोगों की सुरक्षा की जरूरत को दिखाता है। ग्रेटर मुंबई में हाल ही में हुई कोविड पॉजिटिव मौतों की लिस्ट इस बात को और साफ करती है।
प्री एग्जिस्टिंग किडनी डिजीज से जूझ रही 14 साल की एक लड़की की दुखद मौत हो गई। इसी तरह KEM हॉस्पिटल में एक 59 साल के कैंसर पेशेंट की कोविड पॉजिटिव रहते हुए मौत हो गई। सीवियर हार्ट प्रॉब्लम्स वाले एक और पेशेंट की एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मौत हो गई। हेल्थ ऑफिशियल्स ने लगातार कहा है कि ये मौतें मुख्य रूप से इन लोगों में मौजूद सीवियर कोमोर्बिडिटीज के कारण हुई, लेकिन कोविड-19 इन्फेक्शन की मौजूदगी को एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर के रूप में पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता, जो उनकी नाजुक हेल्थ कंडीशंस को और बिगाड़ सकता है और उनके ट्रीटमेंट को कॉम्प्लिकेट कर सकता है। देश में एक नए कोविड-19 वेरिएंट के सर्कुलेट होने की बात चिंता का एक बड़ा कारण है। हालांकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्पेसिफिक डिटेल्स अभी सामने आ रही हैं। नए वेरिएंट्स कभी-कभी इंक्रीज्ड ट्रांसमिसिबिलिटी, इम्यून इवेजन या डिजीज की सेवेरिटी में बदलाव ला सकते हैं। इसीलिए दिल्ली जैसी हेल्थ अथॉरिटीज सभी पॉजिटिव सैंपल्स के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग को अनिवार्य कर रही है। सर्कुलेट हो रहे वायरस के जेनेटिक मेकअप को समझना, उसके एवोल्यूशन को ट्रैक करना, पोटेंशियल रिस्क्स का आकलन करना और वैक्सीन एफिकेसी सहित पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करने के लिए क्रूशियल है। वायरस से आगे रहने के लिए कंटिन्यूअस सर्वेलेंस बहुत जरूरी है। कोविड-19 केसेस की बढ़ती संख्या के जवाब में स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी प्रिपेयर्डनेस मेजर्स को तेजी से बढ़ा रही हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने एक कॉम्प्रिहेंसिव एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी राजधानी के सभी हॉस्पिटल्स, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, को पूरी तरह से प्रिपेयर्डनेस सुनिश्चित करने का निर्देश देती है। की एस्पेक्ट्स में बेड्स की एडिक्वेट संख्या, खासकर आईसीयू बेड्स की अवेलेबिलिटी गारंटी करना शामिल है। हॉस्पिटल्स को मेडिकल ऑक्सीजन का सफिशिएंट स्टॉक भी बनाए रखना होगा। इसके अलावा एसेंशियल मेडिसिन्स और कोविड-19 वैक्सीन्स किसी भी डिमांड सर्ज को पूरा करने के लिए आसानी से एक्सेसिबल होने चाहिए। इस प्रोएक्टिव अप्रोच का मकसद हेल्थ केयर सिस्टम को ओवरवेल्म्ड होने से रोकना है। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने वायरस के स्प्रेड को मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए स्पेसिफिक डायरेक्टिव्स भी लागू किए हैं। एक क्रूशियल मेजर यह है कि दिल्ली में डिटेक्ट हुए सभी पॉजिटिव कोविड-19 सैंपल्स को लोक नायक हॉस्पिटल भेजा जाएगा। यह डेजिग्नेटेड फैसिलिटी इन सैंपल्स पर जीनोम सीक्वेंसिंग करेगी। यह प्रोसेस पॉपुलेशन में सर्कुलेट हो रहे वायरस के किसी भी नए या कंसर्निंग वेरिएंट्स की पहचान करने के लिए वाइटल है। इसके अतिरिक्त दिल्ली के सभी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को अब डेली अपने कोविड-19 रिलेटेड रिपोर्ट्स दिल्ली हेल्थ पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है, ताकि तेज डिसीजन मेकिंग के लिए रियल टाइम डेटा उपलब्ध हो सके। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट भी ठोस कदम उठा रही है। अथॉरिटीज ने मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पास कामा हॉस्पिटल में एक डेडिकेटेड 30 बेड वाला कोविड वार्ड स्थापित किया है। यह फैसिलिटी जरूरत पड़ने पर हॉस्पिटलाइजेशंस में बढ़ोतरी को मैनेज करने में मदद करेगी। महाराष्ट्र के थेन शहर में 25 मई से पहले के 4 दिनों में 19 कोविड पेशेंट्स रिकॉर्ड किए गए। खुशी की बात है कि इनमें से ज्यादातर केसेस यानी 17 लोग होम ट्रीटमेंट से मैनेज किए गए और सिर्फ एक पेशेंट को प्राइवेट फैसिलिटी में एडमिशन की जरूरत पड़ी। जनवरी 2025 से महाराष्ट्र में 213 पॉजिटिव केसेस देखे गए हैं, जिनमें से ज्यादातर यानी 207 अकेले मई में डिटेक्ट हुए, जो हालिया स्पाइक का संकेत देता है। कर्नाटक एक और स्टेट है जो सिचुएशन को करीब से मॉनिटर कर रहा है। 24 मई 2025 तक कर्नाटक में 38 एक्टिव कोविड-19 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जिनमें से ज्यादातर यानी 32 केसेस बेंगलुरु में कंसंट्रेटेड थे। स्टेट के हेल्थ डिपार्टमेंट ने पिछले 20 दिनों में केस नंबर्स में धीरे-धीरे बढ़ोतरी को स्वीकार किया है। इस बढ़ोतरी के बावजूद कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडू राव ने पब्लिक से पैनिक न करने की अपील की है। उन्होंने नागरिकों को आश्वासन दिया कि गवर्नमेंट सिचुएशन को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए सभी जरूरी प्रिकॉशनरी स्टेप्स उठा रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल स्टेट के अंदर मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोई योजना नहीं है। हालांकि कोविड-19 केसेस में बढ़ोतरी और उससे जुड़ी मौतें गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन करंट क्लिनिकल पिक्चर पर विचार करना भी जरूरी है। इन्फेक्शियस डिजीजेस स्पेशलिस्ट डॉक्टर वेसेंट नगवेकर के अनुसार आजकल देखे जा रहे ज्यादातर कोविड-19 केसेस माइल्ड हैं। कई इन्फेक्टेड लोगों को सेल्फ लिमिटिंग सिम्टम्स होते हैं, मतलब वे बिना किसी इंटेंसिव मेडिकल इंटरवेंशन के अपने आप ठीक हो जाते हैं। यह एक्सपर्ट ओपिनियन कुछ हद तक रीअश्योरेंस देता है।
लेकिन यह सावधानी की जरूरत को कम नहीं करता, खासकर वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए। सीवियर डिजीज का पोटेंशियल अभी भी मौजूद है, खासकर नए वेरिएंट्स के साथ। हेल्थ अथॉरिटीज और मेडिकल एक्सपर्ट्स का प्राइमरी मैसेज लगातार विजिलेंस बनाए रखने की क्रिटिकल इंपॉर्टेंस है। भले ही आजकल के कई केसेस माइल्ड हों, वायरस बुजुर्गों और अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस या कोमॉर्बिडिटीज वाले लोगों के लिए एक बड़ा खतरा है। हाल की मौतें, जो अक्सर ऐसी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस से जुड़ी होती हैं, इस तथ्य का एक गंभीर प्रमाण है। इसलिए हमारे समाज के इन वल्नरेबल मेंबर्स की सुरक्षा हमारी टॉप प्रायोरिटी बनी रहनी चाहिए। कंप्लेसेंसी के गंभीर परिणाम हो सकते हैं और हमें इस पैंडेमिक से सालों तक लड़ने के बाद अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। रिन्यूड अवेयरनेस बहुत जरूरी है। यह सिचुएशन हर इंडिविजुअल से एक प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स की मांग करती है। यह जरूरी है कि हम सभी गवर्नमेंट और लोकल हेल्थ बॉडीज द्वारा जारी पब्लिक हेल्थ एडवाइजरीज का पालन करें। अच्छी रेस्पिरेटरी हाइजीन का प्रैक्टिस करना फंडामेंटल बना हुआ है। इसमें क्राउडेड या इनक्लोज्ड पब्लिक स्पेसेस में मास्क पहनने जैसे सिंपल लेकिन इफेक्टिव उपाय शामिल हैं। सोप और पानी से रेगुलर और अच्छी तरह हैंड वॉशिंग या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल ट्रांसमिशन को काफी कम कर सकता है। इसके अलावा जो लोग एलिजिबल हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे हेल्थ अथॉरिटीज द्वारा रिकमेंडेड कोविड-19 वैक्सीनेशंस और बूस्टर डोसेस के साथ अप टू डेट हैं, क्योंकि वैक्सीन सीवियर इलनेस के खिलाफ प्रोटेक्शन देना जारी रखें। आखिरकार कोविड-19 चैलेंज के इस नए फेज से निपटने के लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है। इस वायरस के खिलाफ लड़ाई एक ऑनगोइंग मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इस रिसर्जेंस का इफेक्टिव मैनेजमेंट पब्लिक और गवर्नमेंटल एफर्ट्स के बीच मजबूत कोऑपरेशन पर निर्भर करता है। रिलायबल और ऑफिशियल सोर्सेज से इन्फॉर्म्ड रहकर, प्रिवेंटिव गाइडलाइंस का पालन करके और कम्युनिटी हेल्थ इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करके हम सब मिलकर वायरस के इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। खुद को, अपने फैमिलीज को और अपनी कम्युनिटीज को, खासकर सबसे वल्नरेबल लोगों को प्रोटेक्ट करना हमारा शेयर्ड गोल होना चाहिए, जब हम इस नए खतरे का सामना विजडम और रिजॉल्व के साथ करें।